जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके मेडिकल जो हैं बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, जिसकी डेट आ चुकी है 22 अप्रैल। और मेडिकल एडमिट कार्ड आपके थाने पर नेक्स्ट वीक या मतलब कहें तो 15 से पहले आपके पास पहुंच जाएंगे आपके थाने पर, आपके पास कॉल आने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए, आज हम बात करने आए हैं कि आपकी यूपी पुलिस में आप लोग भर्ती होने तो जा रहे हैं। लगभग मोस्टली मेडिकल में 99% लोग अपने आप को फिट माने कि आप भर्ती हो चुके हैं। ठीक है, तो इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है और इसके बाद आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, और महिलाओं के लिए जॉब कैसी है। लोग कहते हैं महिलाएं ना करें तो बेस्ट है, बट हम आपको बताएंगे क्या कैसी सुविधाएं हैं, क्या महिलाओं को जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या उनके लिए ठीक है या नहीं है। ठीक है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे, तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी भाई इस चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे भर्ती से जुड़ी पर की अपडेट उन तक पहुँचती रहे। और जो नई भर्ती आएगी ना, उसकी भी अपडेट हम देते रहेंगे। और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए हम एक क्लास लाएंगे जिसमें जो भी नई भर्ती से जुड़े बच्चे हैं ना, उनको क्लास मिलेगी। और कोशिश करेंगे कि उनको हम अपडेट दे सकें, जो बेस्ट से बेस्ट हमारे पास पॉइंट हो उनको हम उनको समझा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए, जॉब प्रोफाइल में क्या होता है कि सबसे पहले तो आप ट्रेनिंग करने जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद जब आएंगे तो आप कहीं ना कहीं थाने या चौकी में आपकी पोस्टिंग होगी। और थाने चौकी में क्या होता है, आपको एक हल्का मिलेगा। ठीक है, आप एक हल्के के प्रभारी होंगे, क्योंकि एज ए कांस्टेबल आप आ रहे हैं तो आपको एक हल्का दिया जाएगा और उस हल्के के आप प्रभारी होंगे। और उस हल्के में क्या होगा कि उस बीट में आपका ही नाम चलेगा। मतलब अगर उस क्षेत्र में कोई भी घटना होती है तो उसका पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी और आप उसको मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे और उस तक अपने प्रभारी तक लाएंगे। ठीक है, एक हल्के में 2 सिपाही, 1 दीवान और 1 सब इंस्पेक्टर इस तरीके से पोस्टेड होती है। तो चूँकि अब आप हल्के के प्रभारी हैं उस पीरियड में, तो जो भी पहली कार्रवाई होगी वो आपके द्वारा की जाएगी। आप उसको मैनेज अगर कर लेते हैं तो मैनेज हो जाएगा। बढ़िया, आपको एक अपाचे गाड़ी मिलेगी। ठीक है, थाने में अगर कोतवाली में कहीं चौकी पर रहते हैं, आपको पिस्टल मिलेगी। आप पिस्टल लगा के बढ़िया अपनी ड्यूटी करिए। ठीक है, ये आपकी। और देखिए, जो ड्यूटी रहती है, वैसे कहने को तो ये होता है कि पुलिस की ड्यूटी 24 आवर होती है, बट 24 आवर ना होकर के वो शिफ्टों में कर दी जाती है। मोस्टली आपको 8 से 10 घंटे ड्यूटी रहती है। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं है कि 24 आवर रहती है। हाँ, वो किसी विषम परिस्थिति में आपकी ड्यूटी 24 आवर हो सकती है, बाकी हर समय आपकी 24 आवर नहीं रहती है। बाकी मोस्टली 8 से 10 आवर आपकी ड्यूटी रहती है। तो कहीं ना कहीं से आप एक अच्छा फील करेंगे। जब आप चौकी थाने में रहेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, एक पब्लिक से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, बढ़िया फील करेंगे। कोई अगर काम है, अगर आप करवा रहे हैं तो उसका आपको अच्छा महसूस होगा कि हमारे द्वारा कोई अच्छा काम किया गया। कहीं ना कहीं से आप पब्लिक सर्व कर सकते हैं। जो अभी तक आपने सपने देखे हैं कि पुलिस में जाके हमको सेवा करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपकी पहली बात हो गई। दूसरी बात होगी, आपको सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी। जॉब प्रोफाइल आप समझ गए, बढ़िया तगड़ी एकदम, आप कहीं भी रहेंगे मस्त एकदम रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अब देखिए, बात आती है कि आपको सुविधा क्या क्या मिलती है इसमें। देखिए, सबसे पहली सुविधा तो आपको मेडिकल की सुविधा मिलती है कि आपका इसमें 18 महीने का मेडिकल होता है। ठीक है, आप अगर बीमार पड़ते हैं तो 18 महीने तक आप बीमार अगर रहते हैं तो आपको पूरी सैलरी मिलेगी। वो आपका मेडिकल, पूरी सर्विस में आपको 18 महीने का मेडिकल मिलता है। ठीक है, और इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपकी फैमिली को क्या क्या सुविधा मिलती है। तो देखिए, एक कार्ड बनता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना बनी है। उसमें आपके माता पिता और आप खुद में, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, ये सभी लोग उसमें सम्मिलित रहते हैं। तो उसमें 1 ईयर 5 लाख तक का आपका जो इलाज है वो फ्री होगा। ठीक है, ये आपको सुविधा, जब आप राज्य कर्मचारी हो जाएंगे, आप यूपी पुलिस से जुड़ जाएंगे तो ये आपको सुविधा दी जाती है। ठीक है, ये सिर्फ यूपी पुलिस के लिए है, सभी के लिए नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं। तो जब आपको ये सुविधा मिलेगी, और इसके बाद कैंटीन सुविधा भी मिलती है कि अगर आपके यहाँ कोई बीमार पड़ता है तो 5 लाख रुपये तक आपको कैशलेस होगा इलाज, आपको कोई भी पैसा नहीं पड़ेगा। उसके लिए हॉस्पिटल पहले से ही गवर्नमेंट ने अपने हायर कर रखे, वो लिस्ट आ जाती है, उसमें आप आराम से एडमिट करा करके इलाज करा सकते हैं। इसके बाद देखिए, कैंटीन सुविधा में क्या क्या होता है। अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, कैंटीन से, तो कहीं ना कहीं से जो बाहर का आपका कोई भी रेट है, एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। अगर आपको जो आप रिन सर्फ एक्सेल बार का साबुन आप 10 रुपये का लेते हैं, वो आपको 7 रुपये का पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं से 30% ऑफ है। ठीक है, बाकी और भी सामान में काफ़ी आपको छूट मिल जाती है। तो आपको फ़ायदा है कैंटीन में, पुलिस की कैंटीन में। जब आप यहाँ से सामान लेंगे तो बाहर के कंपेयर में, अगर मान लीजिए आपने 3000 का सामान खरीदा तो यहाँ आपको 2200-2300 का ही पड़ेगा, 600-700 रुपये प्रॉफिट होगा। पहला तो दूसरा प्रॉफिट ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी महिलाओं के लिए क्या ये सही है जॉब या नहीं है। ठीक है, देखिए, काफ़ी लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए सही नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। अब जो पुलिस विभाग इतना अपडेट हो चुका है, इतना हाईटेक हो चुका है कि कोई भी कुछ भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहता है। ठीक है, कोई भी अधिकारी हर किसी से अच्छे से पेश आता है। अगर महिलाएं खुद में ठीक हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप, अगर आप खुद में ठीक हैं
तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर आप खुद में ही गलत हैं तो देखिए फिर उसका तो हल कहीं नहीं है, पूरे भारत में आप चले जाएंगे कहीं भी ठीक नहीं है। बाकी ऐसा किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है, बढ़िया जॉब है, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मोस्टली सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोशिश की जाती है कि महिलाओं की कोई भी ड्यूटी ना रहे, ठीक है। तो इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि बाकी कोई इमरजेंसी में ड्यूटी होती तो नाइट ड्यूटी लगा दी जाती है। थाने कोतवाली में अगर महिलाएं नहीं है, नहीं तो नाइट ड्यूटी नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। अगर आप खुद से अपनी जॉब डिपेंड होकर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से जॉब कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा जॉब किसी भी प्रकार से महिलाओं के लिए ख़राब नहीं है। आप आराम से अपनी ड्यूटी करिए, अपने से मतलब रखिए, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और वैसे भी यहाँ पर इतना अपडेट हो चुका है इस समय कि किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली है ही नहीं। तो जॉब बढ़िया है, आप इस प्रकार से बिल्कुल भी मत घबराएं। लोग कहने को वो पुराना समय चला गया, ठीक है, बहुत पुराना समय था। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपको आगे जॉब करनी कैसे है। देखिए जो आपको जॉब करनी है तो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक आपने जो भी कुछ सीखा हो, ठीक है, आप कोई भी डिग्री किए हो, बीटेक किए हो, एमटेक किए हो, आप इंजीनियर रहे हो, कुछ भी हो, मगर जब आप विभाग में आएंगे तो चीज़ ध्यान रखना, आप एज ए कांस्टेबल आएंगे तो जो भी आपके अधिकारी होते हैं ना, उनका आपको आदेश मानना पड़ेगा, क्योंकि ये विभाग अनुशासित फोर्स है, ठीक है। ये नौकरी करने का मूल मंत्र है, यहाँ अनुशासन रहता है। यहाँ पर जो आपको आदेश मिलता है उस पर काम करना पड़ता है। आपको यहाँ अपना दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं ठीक है, अगर हमारे दीवान जी ने कोई बात कही हम उस बात को काट दें। हाँ ठीक है, आप सजेशन दे सकते हैं, मानना ना मानना आपके अधिकारी के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपको सिर्फ हमने आज उस विषय में जानकारी दी कि आपको जॉब कैसे करनी है, जॉब प्रोफाइल क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी, ठीक है। और देखिए बात कर लेते हैं अंत में कि छुट्टियां कितनी मिलती हैं। तो टोटल आपको 60 छुट्टियां मिलती हैं और 60 छुट्टियों में से 30 आपकी यल होती हैं, 30 सीएल होती हैं, जिसमें सीएल आप अगर साल में काटते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी लैप्स हो जाएंगे। ये आपकी सेव रहती हैं, आप अगले मंथ भी अगले ईयर भी आपकी वो जुड़ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर मेरे द्वारा जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि पल पल की भर्ती से जुड़ी अपडेट आप तक आती रहे। जय हिंद।